नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गणेश माननी। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहे अपने इस प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, जालोर की बड़ी खबर। पूर्व मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल को हमले का जो मामला सामने आया था, उनकी गाड़ी पर जो हमला किया गया था, उनकी पूरी जानकारी इस वीडियो में। पुलिस ने एक उस घटना के विरोध में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। बता दें कि पूर्व मंत्री गोविंद राम जालोर आए थे और ऐसे में कुछ अज्ञात युवकों के द्वारा उनकी गाड़ी को रुकवाकर उनके ड्राइवर के साथ धक्का मुक्की की गई और जहां पर उन मंत्री बैठे थे उनके फाटक को खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन सलामत रहे। मंत्री के कुछ भी नहीं हुआ इस घटना में और उस ड्राइवर के साथ धक्का मुक्की की। इस प्रकार एक आम जनता की अपेक्षा एक जो विधानसभा का सदस्य भी सुरक्षित नहीं है, यह भी कानून पर बड़े सवाल कर रहा है। और इनके मामले में अलग अलग नेताओं का अलग अलग बयान आया है। इसमें हनुमान बेनीवाल जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता ने इस भजनलाल शर्मा के कानून की घोर निंदा करते हुए उन पर टिप्पणियां की हैं। और इस बारे में पूर्व मंत्री खुद ट्वीट पर आकर गोविंद राम मेघवाल ने क्या बनाया, आप सुनिए इस बयान में। उनका खुद का बयान आया, आप सुनिए इस वीडियो में। को हम लोग हमारा जो मेन कार्यालय है पार्टी का, वहाँ 1-to-1 करके और सभी कार्यकर्ताओं से दिन भर हमने मीटिंगें की और उसके बाद हम अपनी होटल की तरफ आ रहे थे। जो पंचायत समिति रोड है, ये करीब 8 बजे की बात है। मैं किसी मोबाइल पे कोई बातचीत कर रहा था, मेरा ध्यान भी नहीं था रोड की तरफ। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो एक गाड़ी ओवरटेक करके आगे आके खड़ी हो जाती है और नीचे उतरते ही उसने आते ड्राइवर को गेट खोल के उसके साथ में थापा मुक्की मारपीट शुरू कर दी। जब तक मैं समझ नहीं पाया भी क्यों आया। और उसके बाद वो वापस गया, मैं फोन लगाने लग गया। मैंने कहा किसी पुलिस अफसर को फोन करें और हमारे अध्यक्ष जी को, गौर जी को, पाराशर जी को मैं फोन कर रहा था। इतनी देर में वो मेरी तरफ आकर के और उसने मारपीट करने के उद्देश्य से वो मेरी जो खिड़की है उसका शीशा तोड़ने के लिए उसने जोर लगाया, लेकिन वो शीशा उससे टूटा नहीं। इतने में पब्लिक इकट्ठी हो गई। ये सारी चीजें वहां कैमरे में मिलेगी। तो हमने फिर एसपी साहब को फोन किया। जब हम कार्यालय पहुंचे तो यहाँ पुलिस आ गई और उस गाड़ी का जाते जाते जो है हमने नंबर उतारे थे हमारे किसी कार्यकर्ता ने, और उसके बाद उस गाड़ी को ट्रेस किया तो वो गाड़ी, मेरे ख्याल में जो घटना करने वाला व्यक्ति था वो रात को उन्होंने गिरफ्तार किया है। अब हम अभी पार्टी से चर्चा कर रहे हैं, संगठन से भी मैं चर्चा कर रहा हूं कि हम लोग जो है थाने के अंदर अर्जी देंगे कार्रवाई के लिए, क्योंकि हम तो पूरे राजस्थान में घूमते हैं। इस तरह से तो कोई भी हमला कर देगा। अब वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि उसने हमला क्यों किया है, किस उद्देश्य से किया है। उसकी जांच तो पुलिस करेगी, लेकिन उस व्यक्ति ने मतलब कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं, गाड़ियां रखते हैं तो आदमी आके बात करता है, पूछता है, या कोई गाड़ी में लॉस हुआ है तो उसका हर्जाना मांगता है। पर जिस ढंग से वो आक्रामक हुआ, मुझे खुद को आश्चर्य हुआ। ड्राइवर के साथ मारपीट हुई, मेरी तरफ आया, शीशा तोड़ने के लिए मुक्के मारे, शीशा टूटा नहीं उनसे। इतने में हम लोगों ने बाद में पुलिस को इतला दी और पुलिस आकर के जांच की और एक आदमी गिरफ्तार भी हुआ है। अब भी हम लोग जो है प्लान बना के अर्जी देंगे और उसके अंदर हम चाहते हैं उचित कार्रवाई है। यही हमारी सोच है। हुआ ही नहीं है, नया गाड़ी टकराई है। सर, पुलिस तो बता रही है कि साइड को लेकर कोई विवाद हुआ था, इसके अलावा और कुछ हुआ? भाई साइड को लेकर मान लो विवाद हुआ तो कोई बताए तो सही ना। साइड के लेके कोई विवाद नहीं है, वो सारे कैमरे पड़े रोड के ऊपर, गाड़ी चल रही है। अब ये मेरा ड्राइवर कह रहा है भी अपन ने ओवरटेक किया और उसके बाद उसने ओवरटेक करके गाड़ी रोक ली। इतनी सी घटना जरूर। हाँ, ओवरटेक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब ओवरटेक मान लो वो उसने कर लिया तो हम उससे लड़ेंगे थोड़ी। लेकिन उसने ओवरटेक करके रोकते ही घटना शुरू कर दी मारपीट की। अरे भाई वो अगर कोई मान लो ड्राइवर से चूक भी हुई है, कई बार एक्सीडेंट किसी तरह की छोटी मोटी बातें हो जाती है तो वो ड्राइवर से बात करेगा ना। वो हमारी तरफ आके हमला करने का उसका क्या उद्देश्य था? अब ऐसा महसूस हो रहा था कि वो वाइन पी हुए थे। इसलिए हम तो मांग करते हैं कि भजनलाल जी, आपकी कानून व्यवस्था कमजोर हो रही है। आप लोग ये भी देखोगे, एक तो वाइन पी करके इस तरह से गाड़ियां चला रहे हैं भरी भीड़ के अंदर, कितना बड़ा नुकसान हो जाता। अगर शीशा टूटता तो हमला होता, शीशे पे मुक्के मारे तो हमला ही हो गया ना। इसलिए हम तो कहते हैं कि इस बात के लिए जो है सरकार ध्यान दे कि इस तरह से हमारे गश्ती दल होने चाहिए और जहां मीटिंगें होती है संगठन की,
वहां भी उनको सुरक्षा की दृष्टि से एक आधी गाड़ी लगानी चाहिए, ये मेरा निवेदन है।